हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंगलुरु के रामेश्वर कैफ़े में हुए ब्लास्ट के बारे में। ये ब्लास्ट इलेक्शन से पहले हुआ और किसके द्वारा कराया गया है, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये किसके द्वारा प्लान किया गया था और अभी सस्पेक्ट कहाँ है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लो इंटेंसिटी आईईडी का मतलब क्या है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं और इसको सीधे तरीके से जाने तो इसे होममेड बम भी कह सकते हैं। इस ब्लास्ट को लेकर बेंगलुरु पुलिस सीसीटीवी से लेकर हर एक चीज की तलाशी कर रही है, जिससे कि उस सस्पेक्ट के बारे में पता चल सके। पुलिस का कहना है कि अगर हमें कोई भी छोटे से छोटा सुराग मिलता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवा कुमार का कहना है कि हमें उस सस्पेक्ट की पहचान हो गई है। उसकी एज करीबन 28 से 30 वर्ष बताई जा रही है। जिस पर्सन ने ये ब्लास्ट किया है उसकी आइडेंटिटी सीसीटीवी फुटेज के थ्रू मिल चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो शख्स सबसे पहले कैफे के अंदर गया और उसने एक रवा इडली ऑर्डर किया। जब उसने देखा कि सबका ध्यान इधर उधर है तो उसने अपने आईडी से भरे बैग को वहीं धीरे से छोड़ दिया। उस शख्स ने इस बैग को एक महिला कस्टमर के पीछे छोड़ा था। वह महिला अन्य 6 लोगों के साथ उस कैफे में आई हुई थी। इसकी वजह से उस महिला को बहुत गंभीर रूप से चोटें आई है और साथ ही अन्य 10 लोगों को भी बहुत गंभीर चोटें आई है। आईईडी ब्लास्ट में उस शख्स ने 1 घंटे का टाइमर सेट किया हुआ था। इस तरह के आईईडी ब्लास्ट को 2 तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। नंबर 1 रिमोट कंट्रोल और नंबर 2 टाइमर। लेकिन इस कैफे में हुए ब्लास्ट में नंबर 2 का यूज किया गया था, टाइमर, जो कि 1 घंटे के लिए सेट किया गया था और जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ वो अपने आप ब्लास्ट हो गया। स्पेशली ऐसे ब्लास्ट में कोई ना कोई हिडन मैसेज जरूर होता है। इसी हिडन मैसेज को समझने के लिए पुलिस बहुत कोशिश कर रही है कि इसके अंदर 1 घंटे का टाइमर क्यों लगाया गया था और इसके पीछे कौन है। ये ब्लास्ट करीबन 12:50 से लेकर 1 बजे के आसपास हुआ है, क्योंकि 1:08 पर फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया था। फायर ब्रिगेड की छानबीन के बाद यह पता चला कि ये ब्लास्ट कोई सिलेंड्रिकल ब्लास्ट नहीं था, ये ब्लास्ट एक आईईडी ब्लास्ट था। इसके अलावा अगर हैदराबाद पुलिस की माने तो उनका कहना है कि वो सस्पेक्ट शायद हैदराबाद की तरफ आया हो। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये जस्ट ब्लास्ट से पहले की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटका के डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस मामले को हर तरह के एंगल से देखा जाएगा। इसके साथ ही इस केस की हर तह को खोलने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 7 से 8 टीमों को गठित किया है। बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस केस को एनआईए को सौंप देना चाहिए। इस केस की हर तह को खोलने के लिए कर्नाटका के सीएम ने सभी एजेंसीज को फ्री हैंड काम करने के लिए आदेश दे दिए हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि इस केस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कर्नाटका सरकार का कहना है जब 2022 में बेंगलुरु में प्रेशर कुकर ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पर बीजेपी सरकार पावर में थी। बीजेपी सरकार का कहना है कि इस केस को बेंगलुरु के 2022 के प्रेशर कुकर ब्लास्ट से जोड़ के देखा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस केस की गंभीरता को देखते हुए इस केस को 2 एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जो कि एक है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, दूसरा है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। इस पर पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु का कहना है कि कई तरह की टीमें हैं जो अलग अलग चीज़ों और लीड्स पर काम कर रही हैं। इस केस की गंभीरता को देखते हुए मीडिया से अपील की है कि वो किसी तरह का स्पेकुलेशन ना करे और हमारा साथ दे। इस ब्लास्ट का असर देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है, लेकिन खासकर दिल्ली में इसका बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर कर दिया गया है और सुरक्षा के सभी साधनों को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में दिल्ली में आईईडी के केसेस बहुत बार देखे गए हैं। आईईडी केसेस अभी तक अनरिजॉल्व ही हैं। 17/12/2023 को एक इजरायल एम्बेसी के पास एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन उस केस का आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। वो केस भी आज तक पेंडिंग ही है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक सोल्व नहीं हुई है, उनका सोल्व होना बाकी है। इसीलिए सरकार से अपील की जाती है कि सुरक्षा के सभी साधनों को बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी ऐसे टेररिस्ट को पकड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत।